दोस्तों, इस धार्मिक कहानी द्वारा हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य इंसान होने के बावजूद जानवरों की जिंदगी क्यों और कैसे जीता है। एक समय मानसरोवर झील के समीप स्थित एक पेड़ पर एक तोता बैठा हुआ था और अपने विचार में मग्न था। उससे कुछ ही दूरी पर स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। अचानक तोते का ध्यान 3 जीवों पर चला जाता है, जिसमें एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू था। वे तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। गधा बोला, बहुत अच्छा हुआ कि ब्रह्मदेव ने हम तीनों की उम्र कम कर दी, वरना हम लोग तो जीते जी ही मर जाते। इस पर कुत्ता व उल्लू भी गधे की इस बात पर हामी भर देते हैं। उन तीनों को खुश देखकर तोता वहां से उड़ता है और कैलाश पर्वत पहुंच जाता है, जहां भगवान शिव विराजमान थे, और भगवान शिव से कहता है, हे भगवान, मैंने आज बहुत ही आश्चर्यजनक घटना देखी है। भगवान शिव कहते हैं, तो शुक कहो, क्या घटना देखी है तुमने? तोता कहता है, हे भगवान, मैंने देखा 3 जीव इधर ही चले आ रहे हैं कैलाश पर्वत की ओर। तीनों बड़े ही प्रसन्न हैं, तीनों आपस में बातें कर रहे हैं। मैंने अपनी आयु कम करवा ली, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। तीनों इसी तरह अपनी आयु का वर्णन करते हुए चले आ रहे हैं और वे लोग बड़े ही प्रसन्न हैं। इसका क्या कारण है? भगवान शिव कहते हैं, हे शुक, मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की और ब्रह्मदेव ने हर जीव को अलग अलग रंग व रूप प्रदान किया है। एक समय की बात है कि ये तीनों जीव, गधा, कुत्ता और उल्लू, एक साथ भगवान ब्रह्मा के दरबार में गए। ब्रह्मदेव ने जब उन तीनों प्राणियों को आते हुए देखा तो वह कहते हैं, कहो वत्स, क्या बात है? वे तीनों कहते हैं, हे प्रभु, आप हमें बताएं कि आपने हमें कितनी आयु दी है। आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। वही पास में बैठा हुआ मनुष्य भी बोल पड़ा, हे भगवान, आप मेरी भी आयु निर्धारित करके बताएं कि हम मनुष्यों को आपने कितनी आयु दी है। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि तुम चारों मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने तुम चारों को 40-40 वर्ष की आयु दी है, तो तुम सभी लोग अपनी अपनी आयु आराम से भोगो और इस सृष्टि में रहो। जब यह बात गधे ने सुनी तो गधा कहता है, हे भगवान, आपने यह क्या कर दिया? हमारी आयु 40 वर्ष कर दी। मैं तो बोझा ढोते ढोते ही मर जाऊंगा। हे ब्रह्मदेव, हे पितामह, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी आयु 20 वर्ष कम कर दें। ब्रह्मदेव उस गधे से कहते हैं कि मैं तुम्हारी उम्र कम कर दूंगा, लेकिन तुम अपने साथियों से पूछ लो कि तुम्हारी उम्र कौन लेगा। अगर इनमें से कोई तुम्हारी आयु लेने को तैयार हो जाए तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वही पास में जो मनुष्य बैठा हुआ था वह बोल पड़ा, हे भगवान, आप इसकी आयु मुझे दे दो। मेरी आयु तो मात्र 40 वर्ष की है और इन 40 वर्षों में मैं क्या क्या करूँगा, इसलिए हे प्रभु, यह आप मुझे दे दीजिए। भगवान शिव तोते से कहते हैं, हे शुक, जब यह बात ब्रह्मा जी ने सुनी तो उन्होंने तथास्तु कह दिया। हे गधर्भ, मैंने यह तुम्हारी 20 साल की आयु मैंने मनुष्य को अब दे दी है। इस तरह से मनुष्य की मूल आयु जो 40 साल थी, जो कि भगवान ब्रह्मा ने दी थी, और 20 साल गधे ने दे दी, तो कुल मिलाकर अब मनुष्य की आयु 60 साल हो गई। यह सुनकर गधा भी बड़ा खुश हुआ, क्योंकि गधे ने सोचा कि मुझे तो हमेशा बोझा ही ढोना है, अब मुझे 20 साल कम ढोना पड़ेगा। जब कुत्ते ने देखा कि गधे ने अपनी आयु 20 वर्ष कम करा ली तो कुत्ता कहने लगा, हे प्रभु, आपने मेरे साथ भी अन्याय ही किया है। हे प्रभु, मुझे भी लोग डंडा मारते हैं और भूखा रखते हैं, मुझे खाने को भोजन नहीं मिलता। 40 साल जीकर और कितना कष्ट भोगूंगा। मेरी भी 20 साल की आयु कम कर दीजिए। मैं इतने लंबे साल तक नहीं जीना चाहता। हे प्रभु, यदि मैं इतना लंबा जीऊँगा तो मेरी स्थिति और दयनीय हो जाएगी। इधर उधर मारा मारा फिरूँगा। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी आयु भी कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि तुम इन जीवों से पूछ लो, अगर कोई तुम्हारी आयु लेना चाहता है तो मैं तुम्हारी भी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास बैठा हुआ इंसान फिर बोल पड़ा, हे प्रभु, 60 साल में मैं क्या क्या करूंगा, यह 20 साल की आयु भी आप मुझे दे ही दीजिए।
ब्रह्मा जी कुत्ते के 20 साल का मनुष्य को दे देते हैं। इस तरह अब मनुष्य की आयु बढ़कर 80 हो जाती है। यह सब देखकर उल्लू से भी रहा नहीं गया। भला वह कैसे पीछे रहता। उल्लू कहता है, भाइयों, मैं इतने दिनों तक जीना नहीं चाहता। मुझे तो दिन में दिखाई भी नहीं देता है, मैं तो केवल रात में ही देख सकता हूँ। तो मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या ही करूँगा। हे ब्रह्मदेव, मैं तो सिर्फ बैठकर देखता ही रहता हूँ। मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या करूँगा। आप मेरी भी 20 साल की आयु कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, हे उल्लू, तुम भी किसी को देख लो। अगर तुम्हारी आयु कोई लेने को तैयार होता है तो मैं तुम्हारी आयु कम करके उसे दे दूंगा। वहीं बैठा मनुष्य एक बार पुनः बोल पड़ा, हे प्रभु, मेरी उम्र अभी 80 की हुई है और इतनी उम्र में बहुत से काम अधूरे रह जाएंगे, इसलिए कृपा करके उल्लू के 20 वर्ष आप मुझे ही दे दीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है वत्स, उल्लू की 20 वर्ष की आयु मैं तुम्हें देता हूँ। इस तरह 3 जीव से आयु लेकर मनुष्य की आयु 100 वर्ष हो गई। इसलिए इन तीनों जीव प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के यहाँ से आ रहे हैं और तुम उन जीवों को देखकर मेरे पास जिज्ञासावश चले आए। भगवान शिव की यह बात सुनकर शुक कहता है, ठीक है प्रभु, पर मेरी एक और जिज्ञासा है। भगवान शिव कहते हैं, बोलो शुक, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है। शुक कहता है, हे प्रभु, जब मानव कुत्ते की आयु, गधे की आयु और उल्लू की आयु जिएगा तो क्या उसका स्वभाव मनुष्य पर अपना असर नहीं डालेगा। भगवान शिव कहते हैं, अवश्य डालेगा। शुक पूछता है, कैसे। इस पर भगवान शिव कहते हैं, हे शुक, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मनुष्य अपनी आयु पर जीता है, 40 वर्ष की आयु तक जीता है, तो एक आदमी की तरह जीता है और ये 40 साल उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन वर्षों में वह कुछ करेगा या वह कुछ बनेगा, यह 40 वर्षों के अंतर्गत ही होगा। किसी को डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या IAS ऑफिसर बनना है, बुरी संगत में पड़कर चोर या लुटेरा बनना है, उसे जो भी बनना हो वह इन 40 वर्षों में ही बन जाएगा। इन्हीं 40 वर्षों में उसकी बुद्धि का असल परीक्षा होगी और आराम की ज़िंदगी जीने की कोशिश करेगा। हमेशा एक बेहतर लाइफ का सपना देखेगा, हमेशा अच्छा सोचेगा। इन्हीं 40 वर्षों तक उसकी बुद्धि भी सीमित रह जाएगी। शुक कहता है, हे प्रभु, आप मुझे ये बताएं कि गधे की आयु मनुष्य के जीवन पर क्या असर डालेगी। भगवान शिव कहते हैं, हे शुक, देखो, 40 वर्ष के बाद मनुष्य का जीवन गधे की तरह हो जाएगा। 40 वर्ष की आयु तक मनुष्य ने जो अब तक आराम किया था, अपनी जिंदगी में आराम से जी थी, इस आयु पर उसके पुत्र हो जाएंगे, उसकी पत्नी भी होगी, उसका परिवार भी बढ़ जाएगा और जब परिवार बढ़ जाएगा तो उसे कमाना पड़ेगा, मौज मस्ती छोड़नी पड़ेगी। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे शुक, सुनो, 40 से 60 साल के बीच मनुष्य का जीवन एक गधे की तरह हो जाएगा। जैसे कि एक गधा बोझा ढोता है, ठीक उसी तरह मनुष्य को भी गृहस्थी का बोझ उठाना पड़ेगा। कभी वह नाती को गोद में उठाए है तो कभी पोते को भाग भाग कर, कभी वह यह काम करेगा तो कभी वह काम करेगा। इस तरह से वह मनुष्य गधे की तरह कार्य करेगा। जब तोते ने मनुष्य के 40 और 60 वाली उम्र की कहानी सुनी तो और अधिक परेशान हो गया। उसने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी बातों को सुनकर मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन हे भगवान, मनुष्य कुत्ते का जीवन कैसे जिएगा। भगवान शिव कहते हैं, सुनो शुक, जब मनुष्य 60 वर्ष पूरा कर लेगा तो उसका शरीर कार्य करना बंद कर देगा, शक्ति कम हो जाएगी और बुढ़ापा उस मनुष्य पर हावी हो जाएगा। उसके नाती पोता हो चुके होंगे, उसका परिवार और बड़ा हो चुका होगा, पर उसकी बात कोई नहीं सुनेगा और ना ही मानेगा। जैसे कि कुत्ता लड़ता रहता है, दूसरों को भौंकता रहता है, ठीक वैसे ही वह मनुष्य दूसरों पर भौंकेगा और दूसरों से लड़ाई करेगा। वह कितना भी भौंके पर उसकी समाज में कोई मान्यता नहीं होगी। आपने अपने आस पड़ोस में देखा ही होगा कि बुजुर्ग टर्टर करते रहते हैं पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता, बल्कि उनको जबरिया शांत करा दिया जाता है। वैसे भी आजकल बड़े बूढ़ों की बात कौन मानता है, केवल 10% ही लोग होंगे जो अपने बड़े बूढ़ों की बात मानते हों। वैसे भी 60 वर्ष पूरे होने के बाद
पिताजी को हटाकर लोग दूर बैठा देते हैं और कोई बात होती भी है तो कह देते हैं ये तो ऐसे ही बकबक करते रहते हैं। आप उनकी बात पर ध्यान मत दो, आप अपनी बुद्धि से काम करो। भगवान शिवा कहते हैं देखो शुक, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं वैसे ही 60 से 80 के बीच का मनुष्य ठीक इसी तरह भौंकेगा। यह बात सुनकर तोता कहता है हे भगवान, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई, अब जरा आप मुझे यह समझाने का प्रयास करें कि मनुष्य उल्लू की आयु कैसे जिएगा। तो शुक यह भी सुन लो, जो मनुष्य 80 की उम्र पार करेगा तो उसकी उल्लू की आयु प्रारंभ हो जाएगी। 80 की आयु पूरे करते ही उसके सारे बाल झड़ चुके होंगे, उसकी शारीरिक क्षमता भी समाप्त हो चुकी होगी, हाथ पैर काम करना भी बंद कर देंगे और उसकी आंखों की रोशनी भी कमज़ोर हो चुकी होगी, उसे ठीक से सुनाई भी नहीं देगा और उसके सारे दांत भी टूट चुके होंगे। वह दरवाजे पर चुपचाप बैठा रहेगा, न तो ठीक से किसी को देख पाएगा न ही सुन पाएगा। जैसे उल्लू एक जगह बैठा रहता है ठीक उसी प्रकार मनुष्य 80 वर्ष के बाद एक जगह बैठा रहेगा, न तो कुछ बोल पाएगा, न देख पाएगा, न ही सुन पाएगा। जो आचरण उल्लू करता है ठीक वैसा ही आचरण वह मनुष्य भी करेगा। भगवान शिव कहते हैं हे शुक, इसी प्रकार मनुष्य इन तीनों जानवरों की आयु मिलकर 100 वर्ष जिएगा। भगवान शिव कहते हैं हे शुक, यही कारण था ये तीनों प्राणी गधा, कुत्ता और उल्लू हंसते हुए और प्रसन्न चित्त मुद्रा में चले आ रहे थे। शुक ने कहा हे प्रभु, आपने मेरी सारी जिज्ञासा शांत कर दी और आपने आज बहुत ही अनमोल बातें हमें बताई। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि 40 वर्षों तक मनुष्य खुद का जीवन जीता है, 40 और 60 के बीच गधे का जीवन जीता है और 60 से 80 के बीच कुत्ते का जीवन जीता है और 80 और 100 के बीच उल्लू का जीवन कोई मनुष्य ही जी पाता है। दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इतनी सुख सुविधा व ऐशो आराम के साधन के बावजूद आज का इंसान 60 वर्ष जीने को तरस रहा है। शायद उसे पता चल गया है कि कुत्ते और उल्लू का जीवन जीना उसके बस की बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की यह धार्मिक कहानी बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दें और इसी प्रकार के धार्मिक कहानी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सभी दोस्तों को नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।